तो है गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12C का 10वां नंबर सवाल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। गुलाब के पौधे की एक क्यारी है, उसमें दिए हुए चित्र के अनुसार है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर, यानी वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है, इस प्रत्येक भुजे पर ठीक एक अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त देखिए ये बना हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है वर्ग की प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वर्ग की भुजा है और इसकी लंबाई कितना दे दिया गया है, 21 मीटर है। ठीक, यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधे की संख्या बताइए। ठीक, तो एकदम आसान सवाल है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो इस सवाल में क्या है, यहाँ पर ये आपका एक वर्ग बना हुआ है। ठीक, उसके बाद इसके अगली बगली यहाँ पर ये अर्धवृत्त बने हैं। ठीक, और यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया गया है, यानी इसकी जो भुजा है वो दे दिया गया है और वो कितना है, 21 मीटर है। ठीक, अब आपको इस सवाल में बताना है, तो इसमें अब आपको पौधों की संख्या बताना है। चलिए अब यहाँ पर आप लगाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप पूरे क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल आपको क्या पूछ रहा है, यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए, मतलब अगर एक गुलाब का पौधा जो है अगर वो 6 मीटर स्क्वायर स्थान लेता है तो बताइए कितने पौधे इसमें रखे जाएंगे, यानी पौधों की तब संख्या आपको बताना है। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, इस पूरे क्यारी का अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 21 सेंटीमीटर आपको 21 मीटर है। ठीक, मीटर आपको दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ये इतना दे दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें अगर आप, तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त बन रहा है और अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका पूरा वृत्त बना हुआ है। ठीक, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, ये आधा, मान लिया आधे वृत्त की बात करें वो अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, अब ये अगर मैं सिर्फ ऐसे ऐसे बात करूं तो ये आपका क्या बन जाता है, जो केंद्र से होकर जाता है ये क्या होता है, आपका पूरा व्यास होता है। ठीक, तो ये पूरा आपका व्यास हो जाता है और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, 2 गुना होता है व्यास। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरा देखिए यहाँ से गया गया है, तो देखिए ये पूरा कहाँ से, यहाँ से इसके पूरे वृत्त में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक, तो यानी 21 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त का व्यास है, तो यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकाल दें तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 21/2। ठीक, जब पूरा व्यास दिया हो और हमें त्रिज्या निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, और इसके बाद अगर त्रिज्या हो, अगर हमें निकालना हो व्यास, तो त्रिज्या का दोगुना कर दो, व्यास आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हमें क्या निकाल लेना है, सबसे पहले देखिए पूरे क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर इसके बाद फिर इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबको हम जोड़ देंगे और उसके बाद जब सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे क्यारी का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं और बाकी फिर कितने अर्धवृत्त, 1 2 3 4, 4 अर्धवृत्त हैं, फिर 4 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि जितना एक अर्धवृत्त है उतना ये भी है उतना ये भी है। ठीक, तो इसलिए 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए अर्धवृत्त। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², जब अर्ध का मतलब आधा, तो किसी चीज का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से भाग कर देते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 πr²। अब देखिए हमें r का मान तो पता है, 1/2, पाई का मान 22/7। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सीधा 21/2 ही रख दीजिए, त्रिज्या है। ठीक, तो 21/2। ठीक, ये स्क्वायर इसलिए इसको बार हम 2 बार लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर काटिए इसको, 7×3 = 21। ठीक, यहाँ पर इसको 2 से काटिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 और उसके बाद क्या कटेगा, उसके बाद ये नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 3×3 और 3×2 = 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2×2 =
4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, और यहाँ पर सॉरी आपको यहाँ पर आप यहाँ पर 11 लिखना भूल गए, तो यहाँ पर 11 लिख दीजिए। ठीक, इस 11 से आप इसको गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 21, तो यहाँ पर आपको 63 और 11 का गुणा करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 63963। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका क्षेत्रफल जो हो जाएगा अर्धवृत्त का हो जाएगा 693/4। ये आपका एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए जितना आपका ये अर्धवृत्त है उतना ये भी है और ये भी, सब उतना ही है। तो हम क्या करेंगे, चारों अर्धवृत्त का निकालने से अच्छा है आप एक अर्धवृत्त का निकाल लीजिए, उसके बाद 4 से गुणा कर दीजिए, चारों का आपको पता चल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके बाद हम चारों का तो निकाल ले, अब हमें निकालना है इस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। भुजा इसका कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो अब 21 का हम वर्ग कर देंगे, तो हमें यहाँ पर लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारे पास कितना है 21, तो 21 का हम वर्ग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 441। ठीक, तो आपको 21 का वर्ग तो पता ही होगा, नहीं पता है तो 21 गुणा 21 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखिए यहाँ पर 4 अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो इसको इससे काट देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 693, यानी चारों अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 693 आएगा। ठीक, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना 441 आ गया। हमने आपको क्या बताया था, पूरे क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो हमें पूरे का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबका निकाल लिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है, और उसके बाद प्लस में और जो आपके चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 441, प्लस में चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, तो वो आया था 693। ठीक, अब इसको जोड़िए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 693 441, तो 3 1 4 9 4 13 3 हासिल हो जाएगा 1, और 6 4 10 1 11। ठीक, ये आ जाएगा आपका 1134। ठीक, तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया 1134। इसके बाद यहाँ पर देखिए सवाल में ध्यान दीजिए, सवाल आप क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए, प्रत्येक का मतलब होता है किसी एक की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक गुलाब का अगर पौधा लगाना है तो वो कितना स्थान ले लेता है 6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, देखिए अगर हमें किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, यानी देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पर दिया गया है कि अगर हमें एक गुलाब का पौधा लगाना है तो कितना स्थान लेता है 6 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 1134 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे 6 से इसको भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पौधे लगेंगे। अब हम यहाँ पर भाग क्यों करेंगे, चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि भाग क्यों किया जाता है इस तरह जब सवाल आपके आ जाए। तो देखो जैसे कि आपको हम बता दें, जब आपको कोई छोटी चीज़ आपके पास हो, ठीक, और आपको बड़ी चीज़ में जाना हो तो वहाँ पर आप भाग करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूँ कि जैसे यहाँ पर हो, जैसे मान लिया 5 मिनट हो, 5 मिनट हो, आपको घंटे में बदलना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो अगर आपको घंटे में जाना है तो आप 60 से भाग कर देना। ठीक, और अगर आप जैसे मान लिया 1 घंटा है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो देखिए मान लिया 1 घंटा नहीं, आप ले लीजिए मान लिया 2 घंटे ले लीजिए। ठीक, आप मान लीजिए 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे को अगर आपको मिनट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 2 घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, तो जब आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब देखिए 5 मिनट आपका क्या था, 5 मिनट आपका छोटा था, मिनट छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है, तो जब आपको यानी इस 5 मिनट को घंटे में बदलना था तो आपने 60 से भाग कर दिया। ठीक, और जब आपको घंटे से मिनट में जाना है यानी बड़े से छोटे में आना है तो आपको क्या करना है गुणा करना है।
तो यहाँ पर देखिए इतने यानी 1134 मीटर स्क्वायर में कितने पौधे लगेंगे। और यहाँ पर देखिए इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे इसको भाग कर देना है। तो यहाँ पर 1134 को 6 से भाग कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने पौधे हैं। ठीक, तो पौधों की संख्या आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप भाग करिए, तो देखिए जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर इसको इससे काटिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 6 का नम 6 हो जाएगा, बचेगा 5 और 6 8 48 हो जाएगा। और 48 में यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा और 6 9 का 54। ठीक, तो 189 इतने पौधे आ जाएंगे। ठीक, तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 मीटर स्क्वायर स्थान की जो आवश्यकता होगी। तो पूछ रहा है कि पौधों की संख्या कितना होगा, 189 पौधे लगेंगे। ठीक, इस इतने पूरे क्षेत्रफल में कितने पौधे लगेंगे, 189 पौधे लगेंगे। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।